हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पॉइंट मतलब हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोअर लेवल 10th लेवल पे तो है ही इंपॉर्टेंट, जब आप हायर लेवल में जाएंगे, नीट जेई की तैयारी भी करेंगे, बोर्ड भी करेंगे, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको मैं बता दूं सिंपली, ये आपको पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी, आपका 5th चैप्टर है पीरियोडिक टेबल का, तो आपको वहाँ भी सीखने को मिलेगा मेटल्स नॉन मेटल्स मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। लेकिन मैं जनरली बता दूं, हम सिंपली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल को, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, है ना। हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे सबसे ज़्यादा, वो हम बात करेंगे सिंपली मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। ये क्या होते हैं, इनकी रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके ऑक्साइड कैसे रिएक्शन करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, सिंपली मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल, मेटलॉइड क्या होते हैं। एक बात जान लो, आपको जनरली एग्जामिनेशन हॉल में पूछ ले कि मेटलॉइड किसके बोलते हैं, तो मेटेलॉइड्स हम उसे बोलते हैं जिसमें मेटल, किसकी, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज, बोथ प्रॉपर्टीज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपली मेटेलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मेटल्स पे जाते हैं, मेटल्स को समझते हैं अच्छे से, फिर नॉन मेटल्स को समझते हैं, फिर रिएक्शंस को समझते हैं, फिर एक लास्ट पार्ट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, मेटलर्जी, है ना। मेटलर्जी वाला पार्ट भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और गैंग्यू, है ना, कंसंट्रेशन, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इन सब के बारे में हम जानेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखो जनरली जो मेटल्स होती हैं, यदि हम देखेंगे इन साइंटिफिक रीजन से, या जनरली हम बोलें तो मेटल्स हम उसे बोलते हैं जो आसानी से, मेटल्स उन्हें बोलते हैं इजीली डोनेट या इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और मेटल्स जो होती हैं, हम बात करेंगे तो मेटल्स हम उन्हें भी बोलते हैं जो किस किस को रखते हो। मेटल्स आर, सिंपली आप देख लेना, मेटल्स आर डक्टाइल, है ना, मेलिएबल, है ना, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन्हीं को बोलेंगे। मतलब जो मेटल्स इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, जो सब्सटेंस हो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, जनरली उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेटल्स की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब वो एक्सेप्शन है, वो बात अलग है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्चुअली इनकी क्या है, ये एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज है, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यही इसकी क्या है, सिंपली आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, समझेंगे क्या होती हैं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं, एक एक करके हम बढ़ते हैं। देखो पहली जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेलिएबिलिटी लिखा होगा, ठीक है ना। तो मेलिएबिलिटी हम उसे बोलते हैं, कोई भी आपकी मेटल हो, ठीक है, जब आपकी कोई भी मेटल होगी तो मेटल को हम क्या करते हैं, बीटन करने पे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपली मेलिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जो सबसे अच्छा मेलिएबल मेटल है वो आपका गोल्ड है। क्या है, गोल्ड आर मोस्ट मेलिएबल मेटल, है ना, याद रखना, ठीक है। इसीलिए इसको हम ऑर्नामेंट्स बनाने में बहुत ज्यादा यूज करते हैं गोल्ड को, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिया, हैमर लिया, और ये मेटल है, और इसको क्या कर रहे हैं, बीटन कर रहे हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है। किस में हो रहा है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ अभी है, क्या लिखा हुआ है, इन चेंज इनटू थिन शीट्स,
कॉल्ड फॉइल्स। मतलब क्या बोल रहा है सिंपली, जो मेटल्स हैं वो किस में हो जाए, वो किस में का चेंज हो जाए, ये आपकी चेंज हो जाए थिन शीट्स में, उसे क्या बोलेंगे कॉल्ड फॉइल्स, उसे क्या बोलेंगे फॉइल्स बोलेंगे। ठीक है। अच्छा अब देखो क्या लिख रहा है, ऑन बीटिंग मेटल चेंज इनटू थिन शीट्स कॉल्ड फॉइल्स विदाउट ब्रेकिंग सो मेटल आर मेलिएबल। एक बात ध्यान रखना, मेटल्स को क्या नहीं होना, ब्रेक नहीं होना। यदि मेटल्स ब्रेक होगी तब नहीं बोलेंगे, सिंपली मेटल ब्रेक ना हो और किस में कन्वर्ट हो जाए, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो सिंपली हम उसे क्या बोलेंगे मेलिएबल बोलेंगे। तो आई होप आपको ये मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये है आपकी डक्टिलिटी। तो देखो डक्टिलिटी किसे बोलते हैं, मतलब डक्टिलिटी उसे बोलते हैं जो मेटल्स होती हैं, है ना, मेटल्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, थिन वायर्स में, है ना, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, थिन वायर्स किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने सिंपली थिन वायर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो उस हम मेटल को बोलेंगे सिंपली डक्टाइल। क्या बोले, डक्टाइल। जैसे आपसे पूछा जाता है पूरी मेटल्स में, जितनी भी मेटल्स उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे मोस्ट डक्टाइल मेटल जो होती है वो आपकी गोल्ड होती है। कौन सी होती है, गोल्ड आर मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है ना, इसीलिए इसको ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, आपने देखा ज्वेलरी में इसको बहुत ज्यादा बनाने में यूज करते हैं। ठीक है ना, तो पूछा जाता है तो इस तरीके से आप आंसर देख सकते हैं। आप देखो ये मीम्स बना हुआ है, देखो किस में कन्वर्ट हो गया, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो गया, इसी को तो हम बोल रहे हैं डक्टिलिटी। तो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, मेटल्स मे बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स सो मेटल्स आर डक्टाइल, इसलिए उन मेटल्स को क्या बोलते हैं हम, डक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरी प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ हीट। सिंपली जितनी भी मेटल्स होती हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा जब ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, सिंपली मेटल्स क्या गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, कैसे, देखो जो यहाँ पे सिंपली हीट का फ्लो होता है, जैसे मान लो एक रॉड लिया आपने इस तरीके से, ठीक है ना, अब आपने क्या किया, एक कॉर्नर पे हीट किया, इसको क्या किया, एक कॉर्नर पे हीट कर रहे हो आप। यहाँ पे जब आप हीट करोगे तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये यहाँ भी हीट हो जाएगा, मतलब वन एंड टू अनदर एंड, इस तरीके से, इस एंड से आप स्टार्ट करोगे तो आप जब इसको हीट में रखोगे तो यहाँ भी आपका हीट थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड्स बाद ये भी हीट होने लगेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखो अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कंडक्शन जो हो रहा है, सिंपली यहाँ पे कंडक्टिविटी हो रही है, देखो ये मेटल है ना, तो देखो थोड़ी देर बाद आपने जैसे हीट किया तो थोड़ी देर बाद देखो ये भी क्या हो गया, हीट हो गया, देखो क्या हो गया, हीट हो गया, देखो इस तरीके से, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं हीट फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ मेटल रॉड, मतलब क्या एक एंड से दूसरे एंड की तरफ क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये लिख रहा है यहाँ पे मेटल जितने भी होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये तो मैंने भी आपको बता दिया। अच्छा अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पे बात कर रहा है दूसरी प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, देखो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात आ रही, देखो आपको इस तरीके से दिख भी रहा है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे जैसे एक अपरेटस लिया और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सिंपली आपका एक मेटल लगा दिया। ठीक है ना, और जैसे ही मेटल लगाया, मैंने स्विच ऑन किया तो क्या हो गया, बल्ब ग्लो होने लगा। ठीक है, बल्ब ग्लो होने लगा, इससे हमें पता चल गया जो मेटल्स होते हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है ना, क्यों होते हैं ऐसा, यदि पूछा जाए क्यों ऐसा होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, उसका रीजन है क्योंकि मेटल्स के पास क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। आप जब फिजिक्स में करंट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, और ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस मैं इतना बताऊं क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या आपको फ्री आयंस मिलेंगे, याद रखना, या आपको सॉल्यूशन में फ्री आयंस मिले या मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले, तब तब आपका वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो ये भी कैसा हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो यहां पे लिखा हुआ भी है ना, क्या लिखा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटली लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये आपका सिंपली कंडक्टिविटी का ऑर्डर है। तो देखो सबसे ज्यादा जो
कंडक्टिविटी होती है किस मेटल में होती है, सिल्वर। मतलब आपका सिल्वर इज गुड कंडक्टर। यदि आपसे पूछा जाए सारी मेटल्स में बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी होती है, सिल्वर की होती है, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप सिल्वर सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर Hg मरकरी है। ये आपका क्या दिया हुआ है, सिंपली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ऑर्डर दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी मेटल का नाम बताओ जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करता हो, तो आप बोलेंगे कौन सी हो जाएगी, सिल्वर हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बस एक ही बात ध्यान रखना फिर से कि जब जब आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब तब वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अगली बात करते हैं हम यहाँ पे मेटल्स आर सोनोरस। तो देखो आप मंदिर वगैरह जाते होंगे है ना, पूजा करने जाते होंगे, तो ऊपर एक बेल टाइप से लगा रहता है, आप उसको करते हो तो आवाज कैसे, टन आती है ना, बहुत बड़े बड़े लगे होते हैं, आपने देखा होगा मंदिरों में जाते हो तो टन की आवाज आती है, इस तरीके टन, है ना। तो देखो जैसे इस तरीके से आप देख रहे हो तो ये क्या है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपली क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करती है। क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस, या आप ऐसे बोलोगे सिंपली यहाँ पे ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, या इस प्रॉपर्टी को बोलोगे आप सोनोरस। क्या बोलोगे, सोनोरस, सोनोरस। तो देखो एक बात ध्यान रखना, मेटल्स कब ये सोनोरस प्रॉपर्टी शो करेंगी, जब इनको हम बीट इन करेंगे, आपस में दो मेटल लें उनको बीट इन कर दें, और जैसे ही बीट इन करेंगे तो आवाज कैसे आई, टन, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सोनोरस की मतलब है कि क्या साउंड्स आर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है यहाँ पे, मेटल्स आर सोनोरस डेट इज प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग। मतलब मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड, कब, मेटल को बीट इन करने पे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने भी यही बताया था। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंपली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ही हाई होती है, याद रखना, ठीक है ना। इतना क्लियर। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन सेटल डाउन, लिथियम एंड सोडियम फ्लोट ऑन द सरफेस, ओके। फिर लिखा हुआ जनरली मेटल्स आर हैवी बट सोडियम एंड लिथियम आर लाइट मेटल्स। जनरली मेटल्स जितनी भी होती है, जितनी भी जनरली मेटल्स होती हैं, याद रखना मेटल्स वो आपकी क्या होती हैं, हाई होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो सोडियम और लिथियम होता है वो कैसा होता है, बोलो, वो लाइट मेटल होता है, मतलब हल्के। लाइट मतलब हल्के, लाइट मतलब ये नहीं कि सनलाइट की बात कर रहे हैं, तो सिंपली मैं ये बोला हल्के मेटल्स होते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो तो इतना तो क्लियर होगा कि जितनी भी मेटल्स होती हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमने सोनोरस की बात की, हमने डेंसिटी की बात की, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लस्ट्रस। तो देखो लस्ट्रस का मतलब होता है सिंपली शाइनिंग। लस्ट्रस मतलब जो भी मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, शाइनी नेचर की होती हैं। जैसे आपने गोल्ड देखा है ना, वो कैसा होता है, शाइनी होता है। तो देख सकते हैं आप ये क्या है, देखो लस्ट्रस नेचर है, शाइनिंग कर रहा है ना, आप देख सकते हैं कैसे कर रहा है, शाइनिंग कर। आप डायमंड देखो, शाइनिंग नेचर का है ना, तो ये भी आपका शाइनिंग नेचर का है। तो आप देख सकते हैं, तो लिखा हुआ भी है यहाँ पे मेटल सरफेस स्टार्ट टू शाइन, ठीक है ना। अच्छा अब देखो मेटल्स आर लस्ट्रस एंड दीज कैन बी पॉलिश्ड। अब मेटल्स कैसी होती हैं, लस्ट्रस भी होती है और इन पे पॉलिश भी किया जा सकता है, ठीक है ना, ये पॉलिश्ड होती है, ठीक है ना। इतना क्लियर। तो एक बात तो क्लियर है कि आपकी लस्ट्रस प्रॉपर्टी, आपकी मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, आपकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई डेंसिटी, ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो वो क्या कहीं जाएंगी, आपकी मेटल्स कहीं जाएंगी, ठीक है ना। उनको क्या बोलेंगे, हम मेटल्स बोलेंगे। अब देखो एक हम बात करते हैं जनरली जो मेटल्स होती हैं, जो आपकी जनरली मेटल्स होती हैं वो कैसी होती है, सॉलिड होती हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मरकरी, है ना। मरकरी को छोड़ के जो मरकरी होता है वो कैसा होता है, आपका लिक्विड होता है, ठीक है। इतना क्लियर। ये रूम टेम्परेचर पे होता है। ये आपसे पूछा जाता है कि जो मरकरी है वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे। तो एक बात को ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है। और इस तरीके से देखो यहाँ पे इमेजेस भी बनी हुई है,
जो मरकरी की बनी हुई है, जो किस फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है,